अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मे और माइट के बारे में। वेयर इज़ मे और माइट यूज्ड? वी यूज़ मे और माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़। वी यूज़ मे व्हेन द चांसेस आर 50% एंड व्हेन देयर 30% चांसेस वी यूज़ माइट। इसका मतलब है कि हम जब ऐसी बात करते हैं जिसमें हमें 100% या 50% का भी हम 30% हमें पता होता है कि हम सही हैं, या 50% हमें 50% चांसेस होते हैं कि शायद कल वो आएगी, शायद बारिश होगी। तो ये जो चांसेस होते हैं और आपको पॉसिबिलिटीज़ की जब आप बात कर रहे होते हैं कि ये मुमकिन है कि शायद वो आ जाए, बट यू आर नॉट 100% श्योर। तो जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं होते और शायद का लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। शायद का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल आप कंफर्म नहीं होते कि ये बात सही है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे मे और माइट को। इसके कुछ रूल्स हैं और फॉर्मूले हैं, उसको आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि कहाँ मे और माइट को सही तरीके से यूज़ करते हैं। मे हम तब यूज़ करेंगे जब आपको लगता है कि आप 50% चांसेस हों, कि आपको लगता है कि मैं 50% चांसेस की बात कर रही हूँ, तो आपने मे वर्ड को यूज़ करना है। और अगर 30% के चांसेस हो तो आप यूज़ करेंगे माइट को। नोट देखते हैं क्या है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माइट, यानी हम माइट को स्टार्टिंग में क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे। मे इज़ नॉट यूज टू मेक क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी ईदर। और चांसेस के तौर पर जैसे हम मे वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, कि जैसे हम शुड में हमने पढ़ा था कि शुड है, नेगेटिव के लिए भी शुड नॉट था और इंट्रोगेटिव के लिए हम शुड को ही पहले ला रहे थे। इसमें नहीं होता। इसमें अगर आपको इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन बनाना है तो आप स्टार्टिंग में माइट को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह वी यूज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ एम आर मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज़ और एम और आर में से यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने लिखना है लाइकली टू और वी वन, यानी मे और माइट का कोई भी वर्ड हम क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ मे और माइट। मे और माइट के भी 6 पार्ट हैं कि इनको अलग अलग पार्ट से समझते हैं कि कब हम मे और माइट को यूज़ करेंगे। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की या फ्यूचर की, तो हम कौन से टेंस के लिए क्या यूज़ करें। पार्ट 1 में आप देखें कि मे और माइट का पार्ट 1 है। दिस वे ऑफ कंस्ट्रक्शन गिव्स द सेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। PRS मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल के लिए इन पॉसिबिलिटी। जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हों और आपका सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल का लगे या फ्यूचर सिंपल का, तो आपने मे और माइट को ही यूज़ करना है। चाहे आप क्योंकि हम समटाइम कहते हैं कि शायद वो आएगी, शायद वो इंग्लिश बोलता है, तो पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल का लगा और दूसरा वाला फ्यूचर सिंपल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मे के लिए और माइट के लिए आप फ्यूचर के लिए विल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों टेंसेस के लिए आपने मे और माइट में से ही यूज़ करना है। या आप चांसेस देख लीजिएगा कि अगर आप 30% के चांसेस की बात कर रहे हैं तो आप माइट यूज़ करें, और अगर आप 50% चांस की बात कर रहे हैं तो आप मे को यूज़ करें। तो फॉर्मूला है, मे और माइट को फर्स्ट पार्ट में यूज़ करेंगे आप सब्जेक्ट मे और माइट, मे या माइट में से कोई एक यूज़ करेंगे। फिर आपने यूज़ करना है V1, देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव के लिए यूज़ करेंगे। नेगेटिव के लिए मे और माइट के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर V1 लिखना है। लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए आप मे को स्टार्टिंग में नहीं लेकर आएंगे। इसके लिए आपको लगाना है इज़ और एम और आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को। मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट आगे आई है तो आप एम लगाएंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आपने इज़ लगाना है, और अगर कोई प्लूरल नाउन है या वी और दे, यू है, तो आपने आर को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट। लाइकली टू, ये फिक्स वर्ड है, लाइकली टू आपने ये यूज़ करना है, स्ट्रक्चर है ये लाइकली टू का। फिर आपने V1 लिखना और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले को अपने आप माइंड में रखिएगा कि मे और माइट के लिए इंट्रोगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं मे और माइट के। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, शायद वो फ्रेंच बोलता है। तो यहाँ पे दा शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अगर मैं शायद को हटा दूँ तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव वॉइस का, वो फ्रेंच बोलता है। तो आपने प्रेजेंट सिंपल के रूल्स को फॉलो करना है, लाइक एस और यस यूज़ करेंगे, और आपने वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म लिखना है उसके साथ एस और यस को यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही आप देखते हो इसके साथ एक वर्ड लगा दिया गया है शायद। तो शायद अब जब लग जाता है तो ये मे और माइट का क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मॉडल में आपने सीखा था कि मॉडल में हम कोई एस और यस को यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर आप मॉडल वर्ब के रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ आपने मे के बाद हमेशा V1 को यूज़ करना है। तो प्रेजेंट सिंपल का ये शायद का सेंटेंस है, शायद वो फ्रेंच बोलता है, तो ही मे स्पीक फ्रेंच। आपने मे लगा दिया तो आपका ये सेंटेंस फ्रेंच जो फ्रेंच का शायद वो फ्रेंच बोलता है, ये आपका बन गया मॉडल वर्ब का सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शायद या हो सकता है या मुमकिन, तीनों में से किसी एक भी आप फ्रेज पर अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। वो तुमसे झूठ बोलता है,
तो शायद लग गया तो इसके लिए आप फ़ौरन आप समझ जाओगे कि ये मे और माइट का सेंटेंस है। तो आपने ही माइट टेल अ लाई, मैंने दोनों पे बना दी, या तो आप मे यूज़ कर ले या माइट, चांसेस आपको पता होंगे। शायद ही वो कल तुमसे मिलने आएगा, गा यहाँ पे फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, लेकिन इसे भी हम मे और माइट पे ही बनाएंगे। ही माइट कम टू मीट यू टमोरो। नंबर 4 सेंटेंसेस, क्या मुमकिन है कि कल बारिश होगी। तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, फ़ौरन आपको क्लिक करना है कि ये मे और माइट का है और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे इज़, एम और आर लाइकली टू के स्ट्रक्चर से। तो इज़ इट, बारिश होगी तो हम कहते हैं इट विल रेन। तो यहाँ पर हमने विल यूज़ नहीं करना है, उसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। इज़ इट लाइकली टू रेन टमोरो। तो आपने मे माइट के पार्ट 1 में सीखा कि अगर प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सब्जेक्ट मे और V1, और इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ इट, इज़, एम, आर और सब्जेक्ट लाइकली टू को। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिस वे ऑफ कंस्ट्रक्शन गिव्स द सेंस ऑफ पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों टेंस में से कोई भी एक सेंटेंस आपको लगता है तो आप इसे आप पार्ट 2 के स्ट्रक्चर जो है मे हैव थर्ड फॉर्म, जैसे हमने याद रखा था कि शुड का पास होता है शुड हैव, सिमिलरली आप लोग देखोगे कि मे और माइट का पास भी होता है मे हैव थर्ड फॉर्म। और इसमें आप चूँकि ये मे माइट का है तो इसमें इंट्रोगेटिव में इसमें भी आपने इज़, एम, आर से ही स्टार्ट करना है लाइकली टू के स्ट्रक्चर से। तो अफर्मेटिव के लिए आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट मे और माइट में से कोई भी एक, फिर हैव लगाना, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए आपको मे और माइट के डायरेक्टली बाद नॉट लगाना है, फिर हैव थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में पहले आप इज़, एम, आर सब्जेक्ट लाइकली टू हैव थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, शायद अली ने तुम्हें फ़ोन किया था। तो अली ने तुम्हें फ़ोन किया था, शायद जो आपको बताएगा ये मे माइट का है, और आपने टेंस देखा कि ये पास्ट परफेक्ट का लग रहा है, तो हमने पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट सिंपल हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, तीनों में से कोई भी टेंस है आपने इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है जो है मे हैव थर्ड फॉर्म। अली मे हैव फोन्ड यू। सेकेंड सेंटेंस है, हम शायद पहले मिल चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसे भी हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले में। वी माइट हैव मेट बिफोर। अस्मा का कत्ल किसने किया होगा, ये फ्यूचर का लग रहा है लेकिन देखने में फ्यूचर है, अगर आप सोचें तो ये कत्ल हो चुका है, ये पास्ट की बात है, तो इसे हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले में। और ये इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे हु से, किसने किया था, हु इज़ लाइकली टू हैव किल्ड अस्मा। लास्ट सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का, डॉक्टर के आने से पहले शायद मरीज़ मर चुका था। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 क्लॉजेज़ हैं, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं और आपको 2 क्लॉजेज़ दिखे तो आपने देखना है शायद मरीज़ मर चुका था, ये शायद वाला क्लॉज है मे माइट का, और इसके साथ जो आप दूसरा क्लॉज कनेक्ट करोगे वो होगा पास्ट सिंपल में। तो पेशेंट में हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब 2 क्लॉजेज़ आएँ तो किस तरह बनाएंगे। और आज इस वीडियो में आप 2 पार्ट पढ़ चुके हैं मे और माइट के, इंशाल्लाह और पार्ट्स को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।